दोस्तों मेरी हो गई है बाइक चलते चलते बंद। तो दोस्तों ये है चोपटा की वैली। फर्स्ट टाइम हम उससे आगे निकले हैं और उसके आगे के नज़ारे ये देखिए भाई। देखो यहाँ के पहाड़ ना, मैं लास्ट टाइम पे जब आया था मुझे यहाँ के पहाड़ ऐसे लगते हैं 3D में बने हुए हों, एक पहाड़ के पीछे एक पहाड़। नीचे ये अलकनंदा नदी बहते हुए, इस नदी का उद्गम यहीं से ही होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली हम निकल चुके अपने लास्ट 4 धाम के लिए, जो है बद्रीनाथ। कल हमने ट्रैक गौरीकुंड की तरफ स्टार्ट कर दी थी, बट मैंने रिकॉर्ड कुछ नहीं किया क्योंकि कुछ रिकॉर्ड करने था नहीं, सेम ही रूट था और कुछ एक्साइटिंग भी नहीं था, तो इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो आज हमारा लास्ट धाम जिसके लिए हम निकल रहे हैं अभी, बद्रीनाथ जी के लिए, ठीक है। और रूम हमने जो लिया था यहाँ पे लिया था प्रिंस होम स्टे, त्रियुगनारायण रोड पे। मन था त्रियुगनारायण मंदिर जाने का, बट लेट हो गए ऑलरेडी, तो इसलिए सोच रहे हैं मतलब ना ही जाएं, और मतलब पॉसिबल नहीं लग रहा। तो रूम कुछ ऐसा मैं दिखाता हूँ आपको। ये है रूम। एक्चुअली रूम हमने 2 बार चेंज किया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शादी थी। आपको पता ही होगा यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग काफ़ी होती रहती है, तो शादी थी तो बुकिंग क्लैश हो गई थी। तो इस वजह से हमने एडजस्ट कर लिया, क्यों फालतू में किसी और का प्रोग्राम ख़राब करें, तो इसलिए हमने एडजस्ट कर लिया था, पंगे नहीं करें। और ये वाला रूम हमें दे दिया था, बट इसमें पैसे भी कम कर लिए। ये पड़ा हमें 500 रुपये का, और जो मैंने पहले रखा था वो था 1000 रुपये का। और मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। तो ये है कुछ ऐसा व्यू। देखो व्यू बहुत सुंदर है इस रात यहाँ से। और वो सामने जो आपको दिख रहा है ना पहाड़, मैं दिख पा रहा वो वाइट वाला बर्फ़ वाला, वो वही पहाड़ है जो केदारनाथ जी से दिखता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है यहाँ का व्यू, ठीक है। अब निकलते हैं यहाँ से और बाइक पे सामान लोड करते हैं और रास्ते का मज़ा लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं बाइक ना चलाए हुए। तो आज बाइक चलाते हैं, फिर निकलते हैं आगे बद्रीनाथ जी धाम के लिए। और रास्ते में जो जो पड़ेगा, तुंगनाथ जी ही पड़ेंगे शायद, तो वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपको सीधा बाइक पे। चलो दोस्तों निकला जाए आगे की ओर। अब श्री बद्रीनाथ धाम, जो कि आखिरी धाम हमारा 4 धामों में से एक। लेकिन यार ये प्रिंस होम स्टे जो त्रियुगनारायण मंदिर पे है ना, इसका रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। और सामने वादी देखो, मतलब रोड ख़राब है बट नज़ारे उससे भी ज़्यादा सुंदर है, तो इसलिए वो कंपनसेट कर देता नज़ारे रोड को। अब फाइनली 2 दिन बाद अपनी बाइक पे आ गए हैं। अब यहाँ से दिखा रहा 7 घंटे का रास्ता। अब देखो कितना टाइम लगता है, रुकते रुकाते चलेंगे, ऐसी कोई हरी नहीं है। थोड़ा लेट पहुँचेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। कल जब रात को आ रहे थे हम ट्रैक करके, तो भाई इस रास्ते में हिरन तेंदुए वगैरह रहते हैं काफ़ी। तो एक गाड़ी वाले ने रोक के ही बोला कि भाई आगे ना तेंदुआ, थोड़ा ध्यान से जाना। बट लकीली हमें मिला तो नहीं वो, अच्छी बात है, क्योंकि बाइक पे थे, झपट्टा मारे खींच लेता। ऑलरेडी जीपी में एक बार मैं ये चीज़ फेस कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करना था। गाड़ी में हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कार के अंदर तुम सेफ हो, लेकिन बाइक पे थोड़ा दिक्कत हो जाती है। चलो मिलते हैं आपको ये रास्ता निकलने के बाद रोड पे, क्योंकि यहाँ थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा। ये कुशांत की बाइक हुई खराब, ये ढकेल के कितनी दूर लाएगा बेचारा, दूर तक कुछ नहीं भाई। दोस्तों मेरी हो गई है बाइक चलते चलते बंद। पता नहीं क्या दिक्कत आई है, समझ नहीं आ रहा। तो वैसे धक्का लगा के मैकेनिक के पास ले जा रहे हैं, देखते हैं मैकेनिक कहाँ मिलेगा। अभी ये बंजी रोप बांध रखी है, तो उससे धक्का लगा रहे हैं। अभी तक तो काम सही कर रही है बंजी रोप, कोई दिक्कत नहीं आ रही। मजबूत होती है ना ये अच्छी खासी, इसलिए। अब पता नहीं क्या दिक्कत आई है, समझ नहीं आ रहा है इसमें। मैं मोड़ रहा था, मोड़ते मोड़ते अपने आप बंद हो गई। अब बैटरी नई डलवाई है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना होनी चाहिए। अब स्पार्क लग गया है, क्या गया है समझ ही नहीं आ रहा। पेट्रोल भी है गाड़ी में अच्छा खासा। अब मैकेनिक ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कहीं।
तो दोस्तों बाइक ठीक हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आया था। फ्यूज़ उड़ गया था इसका। बट देखो अपने को भाई, देखो बाइक की अभी इतनी नॉलेज है नहीं कि क्या क्या ठीक होगा, तो इसलिए अपने रिस्क लिया नहीं। बट हाँ, अगर नहीं होता, कहीं रिमोट एरिया में होते, तब करते खुद से देख दाख के। बट अभी पास में ही था मैकेनिक, तो उससे करवा लिया। तो बस फ्यूज़ चेंज किया हुआ है, ठीक हो गई है। तो चलते हैं फिर, क्योंकि आज रास्ता बिल्कुल कवर नहीं हुआ। एक तो ऑलरेडी लेट हो गए थे, ऊपर से फिर ये सब दिक्कतें हो गई, तो दिक्कतें ज़्यादा ही हो गई थी। और इस चक्कर में लेट भी हो गए, क्योंकि पहले पंक्चर हो गया था, फिर उसके बाद ये फ्यूज़ उड़ गया, तो इसी में टाइम निकल गया आज तो दोस्तों हमने ले लिया है अब तुंगनाथ महादेव वाला रास्ता। ये आपका, जब आप केदारनाथ से आ रहे होगे तो राइट लेफ्ट का रास्ता जा रहे होते हैं, तो लेफ्ट वाला आपको लेना ऊपर के लिए। वो सामने बोर्ड दिख जाएगा आपको, कीमठ बद्रीनाथ लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये वाला रास्ता लेके अब ये तुंगनाथ महादेव से होते हुए जाएगा। मैप थोड़ा घुमा के दिखा रहा था, बट हमने यही रूट ले लिया फिर भी, क्योंकि यही रूट सही है। कभी कभी मैप गलत दिखाया था ना, लंबा रूट दिखाया था, बट हम इस वाले रूट पे रहेंगे, क्योंकि यही सही रूट है। क्योंकि आगे से भी यही रूट दिखाता, पता है आगे से भी एक रूट आता है जो यूटर्न लेके जाना पड़ता है। तो जब आना इसी रूट पे, तो यहीं से चलते हैं ना। तो दोस्तों ये है चोपटा की वैली, एंडलेस वैली भाई। अभी तो क्या बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, बादल और हेज़ हो रखा है, इसमें दिख रहा नहीं क्लियरली। सुबह सुबह बहुत सुंदर दिखती है वैली। तो कुछ ऐसी है चोपटा की वैली। और थोड़ा सा आगे जाओगे तो तुंगनाथ महादेव का ट्रैक स्टार्ट होता है वहीं से। अगर आपने नहीं देखा मेरा व्लॉग, तो मैं पिन कर दूंगा ऊपर प्लेलिस्ट अपनी, 2 ही एपिसोड ज़्यादा नहीं है, वो देख लेना, ठीक है। तो कुछ ऐसा है चोपटा का व्यू। ये भाई बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सुंदर वैली है। मैं जितनी बार आता हूँ उतनी बार मतलब बहुत ज़्यादा मन खुश हो जाता है। मैं 3 बार आ चुका हूँ, ये 4थी बार है, बट ट्रैक नहीं करूँगा। चोपटा 4थी बार आ चुका हूँ, क्योंकि रूट यही पड़ता है बद्रीनाथ का जाने का। तो आप नज़ारों के मज़े लीजिए, हम निकलते हैं आगे। तो दोस्तों चोपटा तुंगनाथ महादेव जी हमने क्रॉस कर दिया है। अब उसके आगे वाले रोड पे आ गए हैं। मतलब मेरा हमेशा रहता था कि यार इसके आगे वाले रोड पे क्या नज़ारे रहेंगे, क्योंकि हम हमेशा तुंगनाथ पे आगे रुक जाते, उससे आगे जाते नहीं थे। तो आज फर्स्ट टाइम हम उससे आगे निकले हैं, और उसके आगे के नज़ारे ये देखिए भाई, अरे हाय ज़बरदस्त नज़ारे तो हैं भाई यहाँ भी। मतलब फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं इस वाले रूट पे, वरना तुंगनाथ पे आके रुक जाते थे। लेकिन भाई क्या वैली है, पूरी गहरी एकदम। डर भी लगता है ऊंचाई से मुझे तो। नेटवर्क है नहीं यहाँ पे यार, मैप नहीं चल रहा। अभी शायद सारा डाउन हिल है मेरे ख्याल से। ठंड है यहाँ पे, ठंड भाई, ठंड है। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम कल रात को जोशीमठ पहुंच गए थे, बट मैंने वीडियो क्लोज नहीं किया था, क्योंकि यहीं से कंटिन्यू करना था अपने को, क्योंकि कुछ दिखाने का था नहीं कल, तो इतना रिकॉर्ड नहीं किया। तो कल से ही जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं। तो अभी बज रहे हैं 9, हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधे बद्रीनाथ के लिए, ठीक है। यहाँ से अभी भी 1.5 घंटे का रास्ता है, तो वही 2 घंटे के आसपास लग जाएगा। तो सामान वगैरह कुछ लेके नहीं जा रहे हैं, सब यहीं छोड़ के रूम में ही, बस अपना बाइक ले जा रहे हैं, और ग्लव्स वगैरह, जैकेट वगैरह कुछ नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, निकलते हैं नीचे और पहुंचते हैं आखिरी धाम पे बद्रीनाथ जी की। और जो हमने रूम लिया है यहाँ पे वो दिखाता हूँ। ये पड़ा है मैं 800 रुपये का, मतलब बेसिक रूम है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, 1500 1000 इतना ही मिला। तो 800 में ही रूम मिला था। मैं दिखाता हूँ रूम कैसा है। तो ये है मेन गेट, ये बेड है, ठीक है, वो मिरर, ये 2 सोफे लगे हुए हैं, और वॉशरूम जिसमें गर्म ठंडा पानी दोनों आता है, ठीक है। तो अब चलते हैं नीचे और निकलते हैं अपने आखिरी धाम की ओर, और फिर निकलते हैं दिल्ली की ओर, ठीक है। आज ही हम दिल्ली को निकल जाएंगे, मतलब आधे रास्ते पहुंच जाएंगे, जहाँ तक पहुंच पाएंगे रात तक वहाँ तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर सुबह दिल्ली के निकलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं फिर। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम जोशीमठ से, अपने होटल से निकल चुके हैं।
और ये है कुछ ऐसा जोशीमठ, और ये है जोशीमठ से दिखने वाली कुछ वादियाँ। देखो यहाँ के पहाड़ ना, मैं लास्ट टाइम भी जब आया था मुझे यहाँ के पहाड़ ऐसे लगते हैं 3D में बने हुए हों, एक पहाड़ के पीछे एक पहाड़। अभी जब थोड़ा खुला रोड आएगा ना तब दिखाऊंगा आपको। अभी यहाँ तो ऐसे ही है, छोटा छोटा रोड बने हुए हैं। तो यहाँ के जो पहाड़ होते हैं 3D टाइप में बने हुए होते हैं। और जोशीमठ से ऊपर ही औली पड़ता है, यहीं से रास्ता जाता है 10-12 किलोमीटर का है औली का, जो एक विंटर में बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन होता है घूमने के लिए, क्योंकि इस पूरे एरिया में बारिश होती है, बारिश का सॉरी स्नो होती है। ये कुछ ऐसे नज़ारे हैं यहाँ पे, एक पहाड़ के पीछे एक पहाड़। ये कैंट एरिया ही पड़ता है लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आर्मी वाले घूम रहे हैं ना सारे, कैंटोनमेंट एरिया भी है। ये देखो दोस्तों वादियाँ यार, पहाड़ों से इधर भी राइट भी लेफ्ट भी पूरा घिरा पड़ा है, और नीचे अलकनंदा रिवर बह रही है। और ये देखो 2 लेन हाईवे बना रखा है इसमें ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया है। बस बीच बीच में थोड़े थोड़े ख़राब पैच आ जा रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, पहाड़ है, कंट्रोल नहीं कर सकते नेचर को, बट ये जितना हो सकता है बेस्ट भरोसे उतना करते हैं वो, वरना इस लेवल पे 2 लेन हाईवे बनाना आसान नहीं होता। क्योंकि हर साल बारिश होती है, हर साल पहाड़ गिरते हैं, तो चैलेंजिंग तो हो ही जाता है। दोस्तों आधे घंटे का सफ़र और रह गया है यहाँ से, 15 किलोमीटर कुछ के आसपास। लेकिन ये नज़ारे चेक करो, अभी बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे नहीं है क्योंकि बादल हो रखे हैं बर्फ़ के पहाड़ के ऊपर, बट आसपास के नज़ारे बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। राइट लेफ्ट दोनों साइड पहाड़, बीच में अलकनंदा रिवर बहते हुए, और सामने बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं, बट अभी तो दिख रहे नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले दिख रहे थे, क्योंकि बादल आ जा रहे हैं। इस मौसम में हो रहा है। केदारनाथ जी जब थे तो वहाँ भी हो रहा था कि सुबह सुबह 9-10 बजे तक जिसने दर्शन कर लिए, उसके बाद पूरा बादल ढक जा रहा था पूरा का पूरा पहाड़, और यहाँ भी वही हो रहा है। तो शायद ये मौसम ही ऐसा है इस टाइम, बट कोई नहीं, ओवरऑल नज़ारे बहुत सुंदर है। लेकिन ये बिल्कुल रॉकी माउंटेन है, बिल्कुल बर्फ कह रहा हूँ, ये बिल्कुल रॉकी माउंटेन है, एकदम पत्थर वाले, मिट्टी तो है ही नहीं इनमें। सामने देखो बिल्कुल पत्थर वाले पहाड़ एकदम बड़े बड़े, और उसके बीच में सुंदर हाईवे। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम, यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके ये है लेफ्ट साइड में, और उसके आसपास सीन चेक करो, क्या बिल्कुल एकदम बड़े बड़े पहाड़ है, बिल्कुल चिट्टे चिट्टे पहाड़ जिसे कहते हैं ना जिस पे कोई वो घास ना मिट्टी ना कुछ, सिर्फ रॉकी माउंटेन्स। गजब, बहुत ही सुंदर। और ये जो बना दिया पाथवे ये और सुंदर है, जब मैं लास्ट टाइम आया था तो ये ऐसा कुछ बना हुआ नहीं था, बट काफ़ी सुंदर लग रहा है जो बना रखा है अभी। और शाम को और ज़्यादा लगता होगा क्योंकि लाइट लैंप लगे हुए ना यहाँ पे। चलो चलते हैं, दोस्त आ जाए फिर उसके बाद चलते हैं, कराते हैं आपको दर्शन बद्रीनाथ धाम के भी, अपना लास्ट धाम, फिर उसके बाद दिल्ली। ये बद्रीनाथ धाम का मार्केट, जहाँ पे कपड़े प्रसाद सब कुछ मिलता है। ये देखो गरम गरम दूध, भाई दूध पीऊँगा आते मैं तो, बहुत टाइम हो गया, 10-11 दिन दूध नहीं पिया।
भाई एक तो जुकाम भी हो गया है, थोड़ा वो भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, वो रहा मंदिर। अब चलते हैं और पास से दिखाते हैं आपको। भीड़ तो इतनी है नहीं, बट वो जो पर्टिकुलर एक बैल्कनी से बनी है वहाँ तो भीड़ रहती है। चलिए चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। दोस्तों प्रसाद ले लिया है, अब चलते दर्शन करने। वो रहा सामने मंदिर और नीचे ये अलकनंदा नदी बहते हुए। इस नदी का उद्गम यहीं से ही होता है, अलकनंदा नदी का, जो बाकी नदियों में जाके अलग अलग नदियाँ बनाती हैं। भाई लोगों दर्शन हो चुके हैं, अब निकलते हैं यहाँ से अपने माना की ओर। निकलते माना भी एक बार 4 किलोमीटर है, तो माना वाना घूम के फिर निकलते होटल की ओर। होटल से निकल के देखते हैं कहाँ तक जा पाएंगे, वहाँ तक देख रहे ऋषिकेश तक, ठीक है। और मेरे पीछे दिख रहा हो और ये नीचे अलकनंदा बहती हुई। चलो उधर हो गया क्या? तो दोस्तों हमारे चारों धाम पूरे हो चुके हैं, फाइनली दर्शन हो चुके हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, खाली था मंदिर, इतनी भीड़ नहीं थी। अभी खाना वाना खा लिया है, अब हम जा रहे हैं वापस जोशीमठ, क्योंकि कल तक हमें दिल्ली पहुंचना है। भाई की ट्रेन है, मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, इसलिए माना स्किप कर रहे हैं हम, क्योंकि माना जाएंगे तो 1.5-2 घंटे और लग जाएंगे, और यहाँ से 1.5 घंटे रास्ता जोशीमठ का है अभी, ठीक है। तो 4 धाम की यात्रा हमारी होती है यहीं समाप्त।